ओम शांति। आज आप सबको प्यारे बाबा की मुरली और साथ में जो पिछले कुछ दिनों से संदेश सुनाते आए हैं, तो आज 17वां पार्ट अर्थात प्यारे बाबा की वैसे अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली सुने कल, आप सबको ध्यान होगा कैसे प्यारे बाबा ने सुंदर शिक्षाओं से हम सबका श्रृंगार किया, हम सबको अवगत कराया। आज जो आप सबको सुनाने जा रहे हैं ये 22 जनवरी दोपहर के समय का बाप दादा द्वारा दिया गया सुंदर वतन का समाचार संदेश के रूप में। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। दोपहर भोग के समय वतन का समाचार दादी सुना रही है। आज जब वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। बाबा याद दिला रहे हैं, जब वतन में दादी गई तो बाबा दादी को कह रहे लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम पर भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। जाकर क्या देखा, जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीजें वतन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित अर्थात अपने हाथों से लिखा हुआ पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना, अब न बिसरो न याद करो। ये सुंदर शब्द है, न बिसरो न याद करो, अर्थात न भूलना है न बाबा को बिछोड़ना है। विदाई के बाद बाबा जैसे ही सिग्नेचर डालते हैं वैसी डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। बाबा ने कहा, भल वतन में चीजें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी अर्थात गुलजार दादी जी वतन से आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। क्या दृश्य दिखाया? एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। दादी करी, मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पांव डाला, जहां पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन कोई नाव तो सागर की लहरें आने से गायब हो गई और कोई तो लहर से इधर उधर होती रही और कोई तो जैसे थी वैसी ही रही। यह हमने देखने में बिजी हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा, यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिनका बुद्धि रूपी हाथ और साथ ढीला होगा वह डोलते रहे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा ने ये सुंदर वतन का समाचार हम सबको दिखाया। कैसे बाबा परीक्षाओं के समय कैसे दुनिया की
जो परिस्थिति आएगी उसके बीच में रहते हम सबको अपनी अवस्था को अचल अडल बनाना है। उसकी सुंदर विधि बाबा ने बताई। ओम शांति, ओम शांति।